आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए, बालों को झड़ने से बचाकर लंबा घना चमकदार बनाने के लिए, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये रेसिपी फिर आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सेहत और अफादियत से भरपूर चटपटी चटखारेदार ढेरों ढेर फायदों वाली आंवले की कैंडी की रेसिपी। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और ये सेहत का खजाना है। आपने आंवले का मुरब्बा, चटनी, अचार और लौंजी तो बहुत बार बनाई और खाई होगी। आज हम जेली की तरह सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली खट्टी मीठी आंवले की कैंडी बनाएंगे। यकीन करें, खाने में ये इतनी ज्यादा मजेदार कि बच्चे बड़े बहुत ही शौक से इन्हें खाएंगे। सेहत और मजा दोनों ही पाएंगे। तो चलिए आइए फिर इस हेल्थी कैंडी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम हरे भरे फ्रेश आंवले ले लिए हैं। आंवले मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए थे और इनका पानी भी ऊपर से ड्राई कर लिया है। आंवले लेते वक्त हमने मेक श्योर करना है कि आंवले जरा भी दागी नहीं होने चाहिए। अब इनको स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग पॉट के अंदर पानी ले लिया है, तकरीबन आधे लीटर जितना, और इसके अंदर मैं यहाँ पर ये स्टीमर स्टैंड रख रही हूँ। आपने कोई भी जाली नुमा चीज रख लेनी है जिसके अंदर इस तरह होल होने चाहिए। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। तो बस अब हमने ना आंवले स्टैंड के ऊपर रख लेने हैं। तो बस अब हमने ना कवर कर लेना है और इनको हमने ना स्टीम देना है। आंवले को हम बॉईल नहीं करेंगे, हमेशा स्टीम करेंगे, क्योंकि बॉईल करेंगे ना अगर आंवले, बहुत सारे इनके न्यूट्रिशंस पानी के अंदर ज़ाया हो जाएंगे। इस तरह स्टीम करने से ना सारी आंवलों की ताकत इनके अंदर ही रहती है। अब यहाँ पर आंवले स्टीम होते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इनका कलर भी आप देख सकते होंगे, पहले ग्रीन था ना जब हमने इनको स्टीम करने के लिए रखा था, अब ये देखें येलो हो चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इनके अंदर ये देखें क्रैक्स भी आपको नजर आ रहे होंगे, ये फट जाते हैं इस तरह। यही इनका मेन इंडिकेशन है कि ये स्टीम हो चुके हैं और ये गल चुके हैं। फ्लेम को अभी हमने ऑफ कर लेना है। तो बस अब हमने ना इनको पॉट के अंदर से निकाल लेना है और इनको हमने ना ठंडा होने के लिए रख देना है। जब आंवले ठंडे हो जाएं तो फिर इनकी हमने ना कलियां सेपरेट कर लेनी है और इनके हमने सीड्स रिमूव कर लेने हैं। देखें माशाल्लाह इतने गले हुए हैं, इनकी कलियां देखें कितनी इजीली सेपरेट हो रही हैं। अभी मैंने सभी आंवलों में से ना इस तरह कलियां सेपरेट कर ली हैं और सीड रिमूव कर ली हैं। आज की कैंडी के अंदर मिठास के लिए ना तो हमने शुगर का इस्तेमाल करना है और ना ही गुड़ का, बल्कि आज हम इसके अंदर मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम धागे वाली मिश्री ले ली है। मिश्री के टुकड़े बहुत बड़े हैं। पहले तो मैं इनको ना कूट कर छोटा कर लूंगी, फिर इनको मैं मिक्सी जार के अंदर डालकर तो इनका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लूंगी। मिश्री हमारे जिस्म को एनर्जी देती है और ये शुगर की निस्बत ज्यादा हेल्थी भी होती है। अब यहाँ पर ना मैंने 400 ग्राम मिश्री का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया। मिश्री के ना धागे हमने अलग करके तो फिर ग्राइंड करना है। अब ये जो हमने मिश्री का पाउडर बनाकर रखा है ना, इसमें से ना हमने 2 चम्मच जितना प्लेट के अंदर ले लेना है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून जितना ना चाट मसाला डाल लेंगे और अच्छी तरह हम ना इसको मिक्स कर लेंगे चाट मसाले के साथ। अब हमने ना इसको सेपरेट रख लेना। अब मैंने सेम वही ब्लेंडिंग जग ले लिया जिसके अंदर मैंने मिश्री को ग्राइंड किया था। अब ये जो हमने आंवले की कलियां सेपरेट करके रखी थी ना, ये हमने मिक्सी जार के अंदर डालकर तो इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। अब इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया था। इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। तो इसको भी हमने ना इसी मिक्सी जार के अंदर छोटे टुकड़े करके डाल लेने हैं। अदरक आपने आंवले की कैंडी में जरूर ऐड करना है, क्योंकि इसके साथ हाजमा भी होता है और ये हमारे शरीर को गर्म भी रखता है। सर्दियों में हमें नज़ला, जुकाम, खांसी से भी बचाता है। तो इनको ग्राइंड करने के लिए हमने पानी नहीं ऐड करना। पानी की जगह पर हम ये जो मिश्री हमने ग्राइंड करके रखी है ना, इसमें से हमने ना मिश्री डाल लेनी है। अब यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है।
लेकिन अभी भी ना ये देखें थोड़ा सा ना दरदरा सा ही लग रहा है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, 1 चम्मच जितनी ना पिसी हुई मिश्री मजीद शामिल कर लेनी है और इसको हमने ना एक बार फिर से ग्राइंड कर लेना है। मिश्री जब आंवले के साथ और अदरक के साथ मिलकर ग्राइंड होती है ना तो वो पानी ज्यादा सारा छोड़ती है, तो उससे फिर ये ना स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाती है। पानी डालने की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह से इतनी अच्छी ये ना स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो गई है। जरा भी इसके अंदर अब लम्प्स नहीं रहे। अदरक और आंवला बिल्कुल यकजान हो गया है। इसी तरह का ना फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया है, फ्लेम को मैंने लो पर ऑन किया है। अभी ये जो हमने पेस्ट बनाकर रखी थी ना आंवले की और जिंजर की, सबसे पहले तो हम पैन के अंदर डाल लेंगे। ब्लेंडिंग जग को हमने अच्छे तरीके से साफ कर लेना है ताकि ज़रा भी आंवले की पेस्ट ना ज़ाया ना हो। तो जी बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो मिश्री का पाउडर हमने बना कर रखा था। इसको जितना आपने आंवले का वज़न लेना है ना बस आपने उतना ही मीठा भी ऐड करना है। दोनों चीज़ों को ना हमने मिक्स कर लेना और इनको हमने अब पकाना है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हम हाई नहीं रखेंगे। मिश्री का पाउडर डालते ही ना आंवला थोड़ा सा वाटरी सा नज़र आएगा। अब यहाँ पर देखें आंवले की पेस्ट ने कितना मॉइस्चर रिलीज कर दिया है। आंच को हमने बस मध्यम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे हम। क्या आप ये जानते हैं कि एक आंवले के अंदर ऑरेंज से 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद चीज़ है। वैसे भी आंवले का सीज़न शॉर्ट टाइम के लिए आता है। इस तरीके से अगर हम कोई चीज़ बनाकर रख लेते हैं ना तो यकीन करें लंबे अरसे तक हम आंवले का भरपूर मज़ा लेते हैं। बस हमने चलाते जाना है। अब पकाने के दरमियान ही यहाँ पर मेरे पास है काला नमक। ये हमने ले लेना है 1/2 टीस्पून। काले नमक से ना बहुत ही मज़े का इनके अंदर ना टेस्ट आएगा। और साथ ही 1/2 टीस्पून जितना हम नॉर्मल सफ़ेद नमक भी ऐड कर लेंगे। 1 पिंच के करीब हम अजवाइन भी ऐड करेंगे। अजवाइन भी हाजमे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब यहाँ पर हम 1 टीस्पून के करीब लेमन का जूस भी ऐड करेंगे। फ्रेश लेमन का जूस हमने लेना है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। यकीन करें इस तरह की जब आप आंवले से कैंडी बनाएंगे ना बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। उनको तो इनके खाने का ना एक चस्का सा लग जाएगा। इसके अंदर कलर कोई ऐड करना चाहते हैं थोड़ा सा, जैसे येलो आपको कैंडी पसंद है तो फूड कलर भी आप इसके अंदर ना ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ना एज इट इज ही रखूंगी, नेचुरल इसकी लुक के साथ ही। अब यहाँ पर कैंडी का मिक्सचर तो हमारा बहुत अच्छी तरह पक रहा है। तो दूसरी साइड पर अब हमने एक ज़रूरी काम करना है। अब यहाँ पर ना मैंने एक छोटे से बोल के अंदर 1.5 टेबल स्पून जितना ना कॉर्नफ्लावर ले लिया है। आप अरारोट भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून जितना ही पानी। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, जरा भी कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए कॉर्नफ्लावर का। अभी ये स्लरी हम साइड पर रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें आंवले की पेस्ट में से काफ़ी सारा पानी ड्राई हो गया है। बस इसी तरह हमने ना मज़ीद इसको ना ड्राई करना है। जब हम लेमन का जूस ऐड कर लेते हैं ना कैंडी के अंदर तो फिर आंवले की करवाहट भी थोड़ी कम हो जाती है। अब मुझे इस मिक्सचर को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर ही रखा हुआ है, ये हाई फ्लेम का काम नहीं है। मॉइस्चर तो काफ़ी हद तक ना इसमें से ड्राई हो गया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर ना मॉइस्चर बकाया है जिसको हमने ड्राई भी करना है। लेकिन ड्राई करने के साथ साथ ना हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया है ना कॉर्नफ्लावर का, इसको हमने ऐड कर देना है ताकि इसके अंदर भी हमने पानी डाला था ना वो भी साथ ही ना ड्राई होता जाए। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर अभी हमने ना हाथ बिल्कुल नहीं रोकना। अब कॉर्नफ्लावर डालकर भी हमने ना इसको 2 मिनट तक पका लिया है। अब ये देखें इकट्ठा सा होना शुरू हो गया है। मैं मसलसल चला रही हूँ। किनारे भी हमने ना इस तरह स्पून के साथ साफ करते जाने हैं। माशाल्लाह से देखें इसकी लुक ज़रा चेक करें, शाइन इसकी आप देख सकते हैं। इसमें मज़ीद कैंडी जैसी शाइन आए तो उसके लिए ना यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना देसी घी लिया है, इसको हम ऐड कर देंगे ताकि कैंडी दिखने में भी ना बाज़ार जैसी लगे।
और देसी घी भी हमें नुकसान नहीं देता, बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। इस तरह की कैंडी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो बस अब ये देखें, इसने ना किनारे छोड़ दिए, सिमटना सा, ये देखें लिक्विड ना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है अब इसके अंदर ना ज़रा भी मॉइस्चर नहीं रहा। एक दफ़ा मैं आपको क्लोज से दिखा दूँ, ये देखें पैन का ना जो पैंदा है वो क्लीन है। इसका मतलब है ये कैंडी अब सेट होने के लिए ना बिल्कुल रेडी है। इसी पॉइंट पर अब हमने ना फ्लेम को ऑफ कर लेना। यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है, इसके अंदर ना मैंने इस तरह थोड़ा सा घी लगा दिया है और ना एक मैंने पीस इस तरह काट कर पार्चमेंट पेपर का भी बिछा दिया है। तो बस फिर ये जो कैंडी का मिक्सचर है ना, हमने इस तरह डिश के अंदर निकाल लेना है। अच्छी तरह हमने पैन को ना क्लीन कर लेना। अब हमने ना इस तरह फैला लेना है, बस ऊपर से ना हमने मिक्सचर को स्मूथ कर लेना। अब यहाँ पर मैंने डिश के अंदर ना मिक्सचर को अच्छे तरीके से सेट कर लिया, इवन कर लिया। सारी साइडें ये देखें बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन ऊपर से हो गई हैं। अब हम इसको ना कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने कैंडी के मिक्सचर को 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया था और ये देखें अब बिल्कुल ठंडा भी हो चुका है और ये सेट भी हो चुका है। मिक्सचर उंगली लगाने से ही पता चल रहा है कि ये देखें हार्ड हो गया है। तो बस अब हमने ना इसको काट लेना है। सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे कि इसको ना किनारों से थोड़ा सा मूव कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ से मैंने ना कॉर्नर पार्चमेंट पेपर का पकड़ लिया है और ये देखें माशाल्लाह इजीली ये देखें निकल गया है। दिखने में ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। ये जो पार्चमेंट पेपर हमने डिश के नीचे बिछाया था ना, इसको भी हमने इस तरह नीचे से उतार देना है। बस अब हमने ना इसको काट लेना है। बहुत ही इजीली ये देखें कट जाता है। अंदाजे से आपने ना बस 1 इंच का ना लंबाई रखनी है। वैसे तो जब हम कैंडी बनाते हैं ना तो उसको धूप में रखना पड़ता है। यकीन माने इस तरीके से जब आप कैंडियाँ बनाएंगे ना तो आपको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमने इस तरह लंबाई के रुख काट लेना, फिर हम दूसरी साइड से भी ना इसी तरीके से 1-1 इंच के फासले पर रख कर ना काट लेंगे। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने स्क्वायर पीसेस ना कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा ना हाथ के साथ नीट कर लेना है ताकि जहाँ से हमने काटा है ना वो सारा स्मूथ हो जाए इस तरह। अब ये जो हमने मिश्री का पाउडर थोड़ा सा निकाल कर तो उसके अंदर चाट मसाला मिक्स करके रखा था ना, इसको मैंने बोल के अंदर डाल लिया। तो अंदर मैं 1/2 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप चिली पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स भी थोड़े से ऐड कर सकते हैं। बस फिर हम कैंडियों को ना मिश्री के पाउडर के अंदर ना इस तरह डालकर तो थोड़ा सा इस तरह घुमा लेना है, सारी कैंडी के ऊपर ना इस तरह ये लग जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है ना। 3-4 एट अ टाइम भी डालकर ना बोल को इस तरह घुमाएंगे ना थोड़ा सा इस कैंडियों के ऊपर ना ये शुगर लग जाती है। अब यहाँ पर मैंने सारी ही कैंडियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। दिखने में ये जितनी प्यारी लग रही है ना, खाने में भी माशाल्लाह ये इतनी टेस्टी हैं। मेरा तो दिल करता है बनाते बनाते ही सारी खा जाऊं। मैंने तो आपको 400 ग्राम आंवले से ये कैंडियाँ बनानी बताई है ना। आप 1-2 किलो आंवला लाकर तो ढेर सारी बनाकर पूरे साल के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन शर्त ये कि अगर ये बचेंगी तब। कैंडियाँ जब रेडी हो जाएं तो आप इनको ना एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी डालकर रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी आंवले की कैंडी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये एक कैंडी ही नहीं बल्कि सेहत का खजाना है। मैंने तो ये आज बना ली है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप कब बना रहे हैं, और जब आप बनाएंगे तो अपना फीडबैक देना ना मुझे भूलिएगा। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।